स्टोइक फिलोसॉफी आपको आपके लाइफ में फुलफिलमेंट, जो भी आप चाहते हो, सेल्फ कंट्रोल, ये सब चीजें सिखाती है। स्टोइक फिलोसॉफी आपको नैतिक गुण और लाइफ के फुलफिलमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताती है। ये फिलोसॉफी आई थी, बहुत पुरानी है, वैसे चलती आ रही है। रोम के जो ग्रेट एम्परर हुआ करते थे, जैसे हम बहुत सुनते हैं कि रोम वाजंट बिल्ड इन अ डे, मतलब वहां के जो फिलोसॉफर थे, एक जो किंग्स थे। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये बता दूं एक्चुअली में है क्या ये स्टोइक फिलोसॉफी। स्टोइक फिलोसॉफी आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए जारी की गई, जिसमें आपको आपके इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करो, ना कि आपके इमोशन आपको, आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए। आप एक ऐसी लाइफ बना सकते हो जो आपके काबू में हो, आपका खुद पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हो, आपका लूजर माइंडसेट ना हो, आपके नैतिक गुण अच्छे हो। ये सब मिलकर स्टोइक फिलोसॉफी, एक जो वर्ड है ना स्टोइक, एक वर्ड में ये सब चीजें आ जाती है। फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, अगर इस सीधा सा बोलता चलूं तो। पॉइंट नंबर 2, स्टोइक फिलोसॉफी ये बता दे कि आप उस चीज पर फोकस नहीं कर सकते जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। मतलब अक्सर हम क्या करते हैं, हम हमारे इंसान की 99.99 प्रॉब्लम्स यही है, हम उस पर फोकस करते जो हम कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में, हमारे हाथों में नहीं है। भले वो कोई चीज चाहना हो, कोई भी चीज हो सकती है, भले वो कोई चीज चाहना हो, कोई चीज पानी हो, कुछ भी करना हो, हमारे हाथ में वो होती नहीं है चीज, और हम उसी में लगे रहते हैं। और हमारी 99.99 प्रॉब्लम इसी से आती है। हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। और स्टोइक फिलोसॉफी सबसे पहले इसी पर ध्यान देती है कि आपको उन चीजों पर फोकस नहीं करना है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेगी। नेक्स्ट, स्टोइक फिलोसॉफी आपके वर्च्यूज, मतलब नैतिक गुणों के बहुत इनहेंसमेंट में काम आती है। इसको मतलब ऐसे सिंप्लीफाई करता चलूं तो जो भी किंग्स थे जिन्होंने बताया, जैसे मार्कस और सेनेका, इन्होंने सबने यही कंक्लूजन निकाला कि, और जैसा कि मार्कस ऑरेलियस बोलते कि इंसान को अगर उसके फिजिकल गुणों को अच्छा करना है तो उसको सबसे पहले इंटरनल गुणों को अच्छा करना होगा। अगर उसकी थॉट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली बाहर का सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा वो बोलते हैं। और ये बहुत 100% लागू होता है। स्टोइज्म आपकी इंटरनल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, अच्छे गुण, जजमेंट आपके अच्छे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए वो सब स्टोइक फिलोसॉफी के अंदर आता है, जिसमें आपकी लाइफ बैलेंस रहे, आप अच्छे से सोच पाओ। आपको एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना है, आपका फोकस अच्छा होना चाहिए, आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए, लाइफ के टुवर्ड आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। ये सब मिलाकर एक वर्च्यू वर्ड बनता है, और ये वर्च्यू वर्ड स्टोइज्म में बहुत बहुत मेन रोल अदा करता है। नेक्स्ट, स्टोइक फिलोसॉफी ये सिखाती है कि आप नेगेटिव थिंकिंग को कैसे आपके बेनिफिट में यूज कर सकते हो। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो ले सकते हैं, फिर उसमें देखें कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ। अगर कोई चीज आप खो रहे हो तो क्या तक हो सकते हो, कोई चीज मतलब कैसा भी बुरा वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लो। आपको उसके बाद प्रेजेंट की वैल्यू पता लग जाएगी कि एक्चुअल में मेरा प्रेजेंट कितना बड़ा है, कितना सही है। क्योंकि आप जब वर्स्ट ढूंढ लोगे तो आपको आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर होने लग जाएगी कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है होने दो यार। और ये कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टोइक्स में बहुत बहुत मेन मुद्दा रहता है, और ये आपकी बहुत हेल्प करता है। स्टोइक फिलोसॉफी में ये बहुत हेल्प करता है इंसानों की। नेक्स्ट, स्टोइक फिलोसॉफी ये बताती है कि प्रेजेंट मोमेंट, आपका पास्ट बीत गया, आप कुछ नहीं कर सकते। जो बीत गया उसमें आप जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते, और फ्यूचर में आप सोचने लगते हो कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, जिससे आपको एंजाइटी होती है। पास्ट में रहते हो तो आपको डिप्रेशन होती है। इन दोनों को अवॉइड करके अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो आपको प्रेजेंट से पीस मिलती है। इस पर बहुत अच्छे से बताया गया है स्टोइक फिलोसॉफी में। अगर आप उसको पढ़ते रहोगे, आप थोड़ा सा भी घुसकर पढ़ने की कोशिश करो तो आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा इसके थ्रू कि प्रेजेंट मोमेंट ही आपके पास एक मोमेंट है जिसको आप अच्छे से यूज ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप पास्ट में जी रहे हो या फिर फ्यूचर में जी रहे हो तो आप अपने खुद के टाइम को वेस्ट कर रहे हो, फिजिकली भी मेंटली भी। नेक्स्ट, आपको स्टोइक फिलोसॉफी सिखाती है फेथ। फेथ बोले तो वो आपको ये हर बुक में अगर आप कुछ भी पढ़ोगे या थोड़ा भी पढ़ना शुरू करोगे, उसमें हर फिलोसोफर ने ये बताया कि देयर इज ए पावर। लोगोस बोलते हैं, वो वर्ड्स लोगोस यूज करते हैं, उसका मतलब यही है भगवान, द जी वर्ड। तो उनमें विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर क्या होते हैं, ऐसा होता है ना, नास्तिक बनने की कोशिश करते हैं कि बातें नहीं मानना कि गॉड है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर एक्चुअल में देखा जाए तो वहां से रोमन टाइम से ये चलती चीज आ रही है, और ये पक्की बात है कि हम जुड़े हुए भगवान से, हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है, और हमें भगवान में फेथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड है। हम जो कर पा रहे हैं उनकी वजह से, हम जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी वजह से। और ये नेचर, ये जब नेचर वर्ड यूज करते हैं, जो भी नेचर के थ्रू होता है, ये सब नेचर गॉड से रिलेटेड है। तो हमें फेथ रखना बहुत जरूरी है उन चीजों में। अगर हम फेथ रखते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान होती जाती है। ये बहुत पक्की बात है।
नेक्स्ट, स्टोइज्म आपको सिखाता है स्ट्रेंथ, वो चाहे फिजिकल हो या मेंटल, दोनों बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बहुत अच्छे से फिलोसोफर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होना क्यों जरूरी है। बहुत सारे रीजन है, अगर नहीं होगी तो आप वीक रहोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे और एज क्या कहते हैं पपेट्स की तरह अपनी लाइफ गुजार लोगे। जो पपेट्स होते हैं हम हमारे काबू में होते हैं, हम कुछ भी देखते कुछ भी करते हैं, एडिक्शंस उनमें फंसे हुए रहेंगे। वो तो यदि मेंटल स्ट्रेंथ, उस पर काबू पाना। और फिजिकल स्ट्रेंथ, आप इतने कैपेबल हो कि आप डरो नहीं फाइट से। फाइट बोले तो मतलब ऐसी दुविधा आ जाए कि कुछ भी करना पड़े, सामना तो आप कर सको। नेक्स्ट स्टोइक फिलोसॉफी आपको सिखाती है माइंडफुलनेस, आपके थॉट्स को आप कैसे अच्छा कर सकते हो। मेडिटेशन भी उसमें एक फैक्टर होता है, पर अगर मैं मेडिटेशन के हट के बात करूं तो आपके थॉट्स को देखते रहना, जिसको हम अभी वर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, कि मुझे ये थॉट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये मुझे थॉट आना जरूरी है, इस थॉट के पीछे का मतलब क्या है, मैं इस थॉट को कैसे लूं, सही लूं या गलत लूं, ऐसे खुद से क्वेश्चन करना। ये स्टोइक फिलोसॉफी का मेन मुद्दा है। इसमें मार्कस ऑरेलियस ने बहुत अच्छे से बताया अपनी बुक मेडिटेशंस में कि आपको अपने आप से क्वेश्चन करते रहने कि ये थॉट मुझे आ रहा है तो ये सही है कैसे, मतलब सेल्फ एनालाइज करने हैं थॉट्स को, जिसको हम अभी के वर्ड में इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं आजकल की साइंस के लैंग्वेज में। पर ये अभी हम साइंस बोलने पर उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया है, फिलोसोफर्स ने, स्टोइक फिलोसोफर्स ने बहुत पहले ही बता दिया इसके बारे में। और ये सब मिलकर एक आपको अच्छा स्टोइक पर्सन बना देगी, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। स्टोइक बनना, अभी बता रहा हूं मैं आपको, हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है आज के टाइम में। इस जनरेशन में एक स्टोइक फिलोसॉफी, एक स्टोइक मेंटेलिटी होनी बहुत जरूरी है, वरना आपके साथ बहुत प्रॉब्लम होने वाली है।